अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन कि ग्लाइकोजन डिग्रेड किस तरह होती है। द डिग्रेडेटिव पाथवे दैट मोबिलाइज द स्टोर ग्लाइकोजन इन द लिवर एंड द स्केलेटल मसल इज़ नॉट रिवर्सल ऑफ द सिंथेटिक रिएक्शन। कह रहे हैं कि जिस तरह सिंथेसिस होती है बिल्कुल उन रिएक्शन को रिवर्स करने से इसकी डिग्रेडेशन नहीं होती बल्कि डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। इंस्टेड अ सेपरेट सेट ऑफ साइटोसोलिक एंजाइम इज़ रिक्वायर्ड। साइटोसोल्स के अंदर इसके एंजाइम मौजूद होते हैं, पूरा सेट होता है, यानी कि सिंपल वन एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं करता बल्कि मुख्तलिफ एंजाइम इसकी डिग्रेडेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर इसकी डिग्रेडेशन होती है। व्हेन ग्लाइकोजन इज़ डिग्रेडेड द प्राइमरी प्रोडक्ट इज़ ग्लूकोज 1-फॉस्फेट। जो हमारे पास बनता है वो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट होता है, ऑब्टेन बाय ब्रेकिंग अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कि इस बॉन्ड के टूटने से बनती है। इन एडिशन फ्री ग्लूकोज इज़ रिलीज फ्रॉम ईच अल्फा 1,6 लिंक्ड ग्लूकोसाइल रेजिड्यू। इसके अलावा जो है तो जो हमारे पास ब्रांच में आप लोग जानते हैं कि 1,6 लिंकेज होता है, तो वो भी हमारे पास रिलीज होता है हर उस जगह से जहाँ पे हमारे पास ब्रांच होती है। शॉर्टनिंग ऑफ चेन, सबसे पहले क्या होता है कि जो लॉन्ग चेन्स होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, उसके बाद फिर रिमूवल ऑफ ब्रांचेस होता है। सबसे पहले देखते हैं शॉर्टनिंग ऑफ चेन्स के बारे में। ग्लाइकोजन phosphorylase sequentially cleave an alpha 1,4 glycosidic bond between the glucosyl residue at the non-reducing end of the glycogen chain by simply phosphorylasis। मतलब क्या करता है कि हमारे पास जो रिड्यूसिंग एंड है उसमें से हमारे पास ग्लूकोज के 1,4 जो लिंकेज है उसको तोड़ता जाता है और इससे हमारे पास ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बनता है। प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज 1-फॉस्फेट अनटिल 4 ग्लूकोसाइल यूनिट्स रिमेन ऑन ईच चेन बिफोर द ब्रांच पॉइंट। इतने तक शॉर्ट करता है कि जब तक कि हमारे पास 4 ग्लूकोसाइल रेजिड्यू ना रह जाए बिफोर द चेन, मतलब जहाँ से 1,6 लिंक के जा रहा है उससे पहले हमारे पास 4 ग्लूकोज के यूनिट रह जाते हैं, उस तक काम करता है, उसके आगे ये एंजाइम काम नहीं करता। दिस एंजाइम contain a molecule of covalently bonded pyridoxyl phosphate PLP that is required as an coenzyme। PLP जो होता है वो इसके एज अ कोएंजाइम इसके अंदर फंक्शन करता है, एंजाइम के साथ मिलके फंक्शन करता है, और PLP फॉस्फेट भी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारे पास ग्लाइकोजन में से जो ग्लूकोज निकलता है वो फॉस्फोरिलेटेड होता है और वो क्या होता है ग्लूकोज 1-फॉस्फेट की फॉर्म में होता है। द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लिमिट डेक्स्ट्रिन। अब वो जो ब्रांच मतलब 1,6 लिंकेज वाले 1,6 लिंकेज से पहले जो 4 ग्लूकोज रह गए हैं उसको कहते हैं कि लिमिट डेक्स्ट्रिन का लफ्ज़ उसके लिए यूज़ किया गया है। तो वो उस पर क्या होता है कि एंड द फॉस्फोराइलेज कैन नॉट डिग्रेड इट एनी फर्दर, तो उसके ऊपर ये वाला एंजाइम फर्दर काम नहीं करता, उसके लिए अलग से एंजाइम आता है। रिमूवल ऑफ ब्रांचेस अब किस तरह होंगी। अब वो 4 ग्लूकोज के यूनिट्स भी रह गए। ब्रांचेस आर रिमूव्ड बाय द 2 एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ अ सिंगल बायफंक्शनल प्रोटीन। एक सिंगल एंजाइम होता है जिसके जो बायफंक्शनल होते हैं 2 उसके फंक्शन होते हैं, और वो क्या करता है ब्रांचेस को रिमूव करता है। किस तरह करता है, द डी ब्रांचिंग एंजाइम, उसको हम डी ब्रांचिंग एंजाइम कहते हैं। फर्स्ट क्या करता है कि जो ओलिगो हमारे पास वो जो लिमिट डेक्स्ट्रिन पे आखिरी 4 ग्लूकोज रह गए थे उसमें क्या करता है कि ओलिगो से अल्फा 1,4 को तोड़ता है और उसको अल्फा 1,4 ग्लूकेन में ट्रांसफरेज है। ग्लूकेन ट्रांसफरेज मतलब कि वहाँ पे जहाँ पे आखिरी 4 हमारे पास ब्रांच से पहले आखिरी 4 ग्लूकोज रह गए थे उनको वहाँ से ब्रेक करता है, और दूसरे वाली चेन में जो बिल्कुल इससे बहुत बड़ी होती है, लंबी होती है, उसमें इसको क्या करता है ऐड कर देता है। तो चूँकि जहाँ से काटा वहाँ पे थोड़े से थे इसलिए यहाँ पे ओलिगो का लफ्ज़ आया, और जहाँ पे उसको शिफ्ट किया वहाँ पे बहुत सारे थे तो वहाँ इसलिए वहाँ पे ग्लाइकेन का लफ्ज़ आया। जैसे कि आप लोग जानते हैं ग्लाइकेन हमेशा पोली उसके लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, एक्टिविटी मूव द आउटर 3 ऑफ द 4 ग्लूकोसाइड रेजिड्यू। अब उसमें क्या करता है, चारों नहीं लेके जाता बल्कि क्या करता है आउटर 3 लेके जाता है, जिनके ऊपर 1,4 लिंकेज होता है, और एक जिसके ऊपर 1,6 लिंकेज होता है वो उधर ही रह जाता है। इसको अगर डायग्राम में दिखाऊं मैं आप लोगों को तो वो
तो वो यहाँ पे शो किया गया है। ये देखें, हमारे पास क्या था कि ये पहले लंबी चेन थी, इसमें से जो है तो उस एंजाइम ने इसको शॉर्ट किया। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए आप लोग आखिरी 4 ग्लूकोज के यूनिट्स रह गए हैं। अब इसमें ये जो चौथा वाला है ये 1,6 लिंकेज के थ्रू जुड़ा हुआ है और बाकी 3 1,4 लिंकेज के ज़रिए हैं। सिमिलरली आप लोग यहाँ पे भी इसको देख सकते हैं कि ये तीनों 1,4 से हैं और जो 1,6 वाला है उसको देखिए आप लोग डार्क लाइन उसके गिर्द जो है तो लगी हुई है, उससे रिप्रेजेंट किया गया है। अब यहाँ पे क्या करेगा, डी ब्रांचिंग एंजाइम आएगा और वो क्या करेगा कि इसमें से देखिए जो A' B' और C' था उसको उसने यहाँ से कट किया और नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे देखें, यहाँ पे A' B' और C' नहीं है, वो यहाँ पे आ गए हैं A' B' और C', और साथ में ये D' E F और G जो है तो ये वही वाले हैं। देखिए यहाँ पे D' E' F' ये सारे वही हैं। और सिमिलरली यहाँ पे जो A B C था उसको D E F G के साथ लगा देगा। देखिए A B C D E F G ये यहाँ पे आ गया। तो मतलब ये कि ये वाला पोर्शन काट के इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और यहाँ से ये 3 काट के इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो ये इसकी एक एक्टिविटी होगी। इसकी ये जो एक्टिविटी इसको 4-4 ट्रांसफरेज एक्टिविटीज़ कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1,4 लिंकेज को तोड़ा है और यहाँ पे 1,4 बनाया है, तो 4 पे कट लगा के 4 पे बॉन्ड बनाया, तो इसलिए इसको 4-4 ट्रांसफरेज एक्टिविटी कहते हैं। फिर दूसरी इसकी डी ब्रांचिंग एंजाइम की क्या है, 1,6 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी। 1,6 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी मीन्स इसमें क्या होगा कि जो 1,6 ग्लूकोसाइल रेजिड्यू है उसको क्या करेगा, उसको रिमूव करेगा विद द हेल्प ऑफ वाटर। उसकी क्या हो जाएगी हमारे पास, उससे हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल इंटर होगा और वो ग्लूकोज बन के सिंपल ग्लूकोज बन के निकल जाएगा। इससे पहले जितने भी हमारे पास निकले थे वो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट की फॉर्म में निकले थे, लेकिन ये वाला हमारे पास जो है तो उसकी फॉर्म में निकलेगा, ओनली ग्लूकोज की फॉर्म में निकलेगा। अच्छा, ये हो गया। bond is made, an enzyme function as 4-4 transferase. Next, the remaining single glucose residue attached in an alpha 1,6 linkage is removed by hydrolytically by alpha 1,6 glucosidase activity. अब उसकी दूसरी जो एक्टिविटी है उसको हम कहते हैं एमाइलो 1,6 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी, रिलीजिंग फ्री ग्लूकोज, जो क्या करता है हमारे पास फ्री ग्लूकोज बनाता है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। द ग्लूकोसाइल चेन इज़ नाउ अवेलेबल अगेन फॉर डिग्रेडेशन बाय ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, और इसके बाद अगेन से ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज आएगा और वो अपनी एक्टिविटी जो है तो अपनी एक्टिविटी करेगा और फिर से चेन शॉर्ट होगी, और जब चेन जो है तो शॉर्ट हो जाएगी, आखिरी 4 ग्लूकोज रह जाएंगे, तो फिर हमारे पास डी ब्रांचिंग एंजाइम आएगा, 4-4 ट्रांसफरेज एक्टिविटी शो करेगा और आखिरी 3 को रिमूव करके दूसरी ब्रांच पे लगा देगा जो ऑलरेडी लंबी होगी, और जो 1,6 लिंकेज वाला है उसको जो है तो उसकी अल्फ़ा 1,6 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी जो है तो उसको क्या करेगी, ग्लूकोज बना के रिलीज़ कर देगी, और फिर इसी तरह वो जो अगेन से दोबारा हमारे पास ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज आएगा अनटिल के पूरा ग्लाइकोजन हमारे पास वो हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, until 4 glucoside residue unit from the next branch are reached, और इस तरह पूरी ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन हो जाती है। यहाँ पे इसका डायग्राम शो किया गया है। देखिए ये ऐसे तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा शो किया गया आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए ये जो यहाँ पे शो किया गया है अंडरलाइंड जो है तो ये अल्फ़ा 1,6 बॉन्ड है, मतलब ब्रांच वाला पॉइंट है, बाकी सारे अल्फ़ा 1,4 लिंकेज हैं। ये वाला रिड्यूसिंग एंड है ग्लाइकोजन का, और ये वाले बाकी सारे नॉन रिड्यूसिंग एंड्स हैं ग्लाइकोजन के, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास ये देखिए आप लोग, हमारे पास ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज आता है और उसके अंदर क्या होता है, PLP होता है। PLP इसका को एंजाइम होता है और वो क्या करता है कि ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन कर देता है और ग्लूकोज इसमें से रिमूव होते जाते हैं अनटिल के लिमिट डेक्स्ट्रिन हमारे पास बन जाए, यानी कि आखिरी 4 कार्बन रह जाएँ, फिर आखिरी 4 ग्लूकोज रह जाएँ, फिर उसके बाद डी ब्रांचिंग एंजाइम आके अपनी एक्टिविटी को शो करता है।
अब आगे है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब जो बने थे हमारे पास वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट थे, वो 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाएंगे। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट प्रोड्यूस बाय ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इज कन्वर्टेड इन द साइटोसोल टू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। ये एंजाइम है जो इसको कैटेलाइज करता है, रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज 1,6 बिसफॉस्फेट एट अ टेम्पररी बट एसेंशियल इंटरमीडिएट। इसमें क्या होता है कि ये वाला जो एंजाइम है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ग्लूकोज 1,6 बिसफॉस्फेट प्रोड्यूस करता है, फिर उसके बाद उसमें से एक फॉस्फेट रिमूव हो जाता है और जो बच जाता है वो हमारे पास होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इन द लिवर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो क्या होता है कि साइटोप्लाज्म से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसलोकेज। उसकी ट्रांसफर ऐसे नहीं होती, इसके लिए एक खास एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसफरेज, वो उसको ट्रांसफ़र करता है। देयर इट इज़ कन्वर्टेड टू ग्लूकोज बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और वो द फॉस्फेटेज। अब वहाँ पे क्या होता है कि ये जो है तो चेंज हो जाता है हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। द सेम एंजाइम यूज्ड इन द लास्ट स्टेप ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। सॉरी, इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो चेंज हो जाता है ग्लूकोज में, सिंपल ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। दिस इज़ कन्वर्टेड टू ग्लूकोज बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ये एंजाइम होता है जो कि इसको ग्लूकोज में चेंज करता है। द सेम एंजाइम, ये वही एंजाइम है जो ग्लूकोनियोजेनेसिस में इस्तेमाल होता है उसके लास्ट स्टेप में। एंड द ग्लूकोज देन मूव द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द साइटोसोल। ग्लूकोज पे ट्रांसफ़र हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर और उससे क्या होता है कि हमारे पास ब्लड में रिलीज़ हो जाता है। हेपेटोसाइट रिलीज ग्लाइकोजन डिराइव ग्लूकोज इनटू द ब्लड टू हेल्प मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल अंटिल द ग्लूकोनियोजेनेटिक पाथवे इज़ एक्टिवली प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज। मतलब कि जिस टाइम बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम होता है तो उस टाइम इस तरीके से ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन होती है जो अभी आप लोगों ने पढ़ा, और उसके बाद वो ग्लूकोज रिलीज़ हो जाता है ब्लड के अंदर। और कहते हैं कि जिस टाइम ग्लूकोनियोजेनेसिस से हमारे पास बहुत सारे ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उस टाइम पर क्या होता है कि ये इसकी यहाँ से सप्लाई ग्लूकोज की कम हो जाती है उससे, ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन से। In the muscle, glucose 6 phosphate cannot be dephosphorilated. उधर उसकी dephosphorylation नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि एंजाइम नहीं होता, because of the lack of the glucose 6 phosphatase जो कि मसल में हमारे पास एब्सेंट होता है। इंस्टेड इट इंटर द ग्लाइकोलिसिस, और उधर क्या होता है कि ये ग्लाइकोलिसिस में इंटर हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, प्रोवाइडिंग एनर्जी नीडेड फॉर द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज मसल कॉन्ट्रैक्शन। उधर क्या होता है कि इसकी डिफॉस्फोरिलेशन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वहाँ पे एक्टिवली मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, तो वहाँ पे हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है और फर्दर आगे ग्लाइकोलिसिस से इधर से प्रोसीड होती है। लाइसोसोमल डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन। अब लाइसोसोम के अंदर भी इसकी डिग्रेडेशन होती है, और वो कैसे होती है उसको देखते हैं। A small amount of जो है तो 1 to 3% of glycogen is continuously degraded by the lysosomal enzymes. लाइसोसोमल एंजाइम जो है तो इसको डिग्रेड करते हैं अल्फ़ा 1,4 ग्लूकोसाइडेज एसिड मल्टेज। ये इस एंजाइम का नाम है जो उसको डिग्रेड करता है अल्फ़ा 1,4 ग्लूकोसाइडेज। द पर्पस ऑफ दिस पाथवे इज़ अननोन, इसका मकसद नहीं मालूम अभी तक। However, the deficiency of this enzyme causes the accumulation of glycogen in the vacuole in the lysosomes. तो क्या होता है कि अगर ये वाला एंजाइम काम ना करे तो लाइसोसोम्स के वैक्यूल्स के अंदर हमारे पास ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है रिजल्टिंग इन द सीरियस ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ेस। और उससे क्या होती है हमारे पास डिजीज़ होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, अच्छा स्टोरेज डिजीज़ टाइप 2 इसको हम बोलते हैं। प्रॉम्प्ट डिजीज़ भी इसको कहा जाता है। टाइप 2 में क्या होता है, प्रॉम्प्ट डिजीज़ इज़ द ओनली ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ दैट इज़ लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। इसके अलावा बाकी जितनी भी इसकी डिजीज़ हैं वो जो है तो या तो आइथर मसल में स्टोरेज या फिर लिवर में स्टोरेज या कहीं और जो है तो यहाँ पे ये वाहिद वो डिज़ीज़ है जो लाइसोसोम के अंदर इसकी स्टोरेज की वजह से होती है। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ आर जेनेटिक डिसऑर्डर। ये क्या होता है, जेनेटिकली डिसऑर्डर की वजह से ये डिज़ीज़ हमारे पास जो है तो अपीयर होती है। कैरेक्टराइज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और
लिपिड्स प्राइमरी ड्यू टू देयर डिक्रीज्ड लाइसोसोमल डिग्रेडेशन। अब इसकी दो टाइप्स होती है, कार्बोहाइड्रेट की वजह से भी ये होती है और दूसरी क्या है, लिपिड्स की वजह से भी होती है। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ मुलाकात होगी रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।